हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लॉन्च हुआ था 1/1/2013 को, 2013 1/1 को। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स के जो पहले से अवेलेबल थे उनके डायरेक्ट प्लान्स इसी डेट को लॉन्च हुए थे। 0.81% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने स्मॉल कैप फंड के लिए। तो ये एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं है, मतलब एक एवरेज स्मॉल कैप फंड के लिए है। टर्नओवर 10.02% का है, तो टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी यहाँ भी हमें फॉलो होती हुई दिख रही है। 14,500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है, तो अच्छा खासा फंड का साइज भी हो चुका है। बहुत छोटा फंड साइज भी यहाँ से हम नहीं कह सकते। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज़ की है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे फंड के लिए। ये फंड अपना 78.43 78% जो एक्सपोजर है वो सिर्फ स्मॉल कैप को देता है, काफ़ी बढ़िया है। अदर्स 8.64, मतलब कैश डेट वगैरह 8.64, लार्ज कैप में 4% के आसपास, 9% के आसपास मिड कैप। तो चलो यहाँ पे बढ़िया है, स्मॉल कैप फंड है और लगभग 80% के पास स्मॉल कैप में दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे हमने ऐसे भी फंड देखे हैं जो कि स्मॉल कैप होते हुए सिर्फ और सिर्फ 65% एक्सपोजर स्मॉल कैप को देते हैं। अगर फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें एलोकेटेड, तो सेक्टर में सर्विसेज में सबसे ज़्यादा 20% का एक्सपोजर है, फाइनेंशियल्स में 12%, कैपिटल गुड्स 11%, देन केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर भी इसने एक्सपोजर यहाँ पे दिया हुआ है। टॉप स्टॉक्स की बात करें, मतलब होल्डिंग्स की, तो यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर लगभग 5%, बजाज इलेक्ट्रिक्स के अंदर 4%, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा 3.8%, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 3.6%, ई क्लर्क्स के अंदर 2.8%, किर्लोस्कर के अंदर 2.6%, आईडीएफसी 2.6%, एस्टर डीएम के अंदर 2.5%, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के अंदर 2.5% का एक्सपोजर लिया हुआ है। स्मॉल कैप फंड है तो फंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा रखने होते हैं, इसीलिए जो एक्सपोजर है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है। 70 से ऊपर स्टॉक्स के अंदर में ये फंड इन्वेस्टेड है। अगर बात करते हैं फंड के रिटर्न्स की, तो सीएजीआर सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड बनी है 2013 1/1 से अभी तक इसने 18.26% का रिटर्न बना के एनुलाइज्ड दिया है। 10 ईयर्स की बात करते हैं तो लगभग 20% का एनुलाइज्ड रिटर्न इसने बना के दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हम कहेंगे। 5 ईयर में 13.82% का रिटर्न है, 3 ईयर में 43.85% का है, 1 ईयर में 13.29% का है। तो ये फंड हर टाइम पीरियड में लगभग इसने अपने इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिटर्न उसको बीट किया है। 10 ईयर्स 5 ईयर्स में थोड़ा बहुत मार्जिन से बीट किया है, 3 ईयर 1 ईयर में बड़े मार्जिन से बीट किया है। निफ्टी 50 को भी इसने बीट किया है यहाँ पे। हम इस फंड के लास्ट 2 ईयर के स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो फंड ने 16.76% का अल्फा जनरेट किया है, जो कि अच्छा अल्फा यहाँ पे हम कह सकते हैं स्मॉल कैप फंड के लिए। इसके अलावा फंड का जो बीटा है वो 0.9 का बीटा है, तो बीटा थोड़ा सा हम एवरेज से हाई जरूर कहेंगे यहाँ पे। लगभग इंडेक्स के बराबर की वॉलेटिलिटी ये फंड रखता है। इसके अलावा अगर शार्प रेशियो देखते हैं, सॉर्टिनो रेशियो देखते हैं, ट्रेनर रेशियो देखते हैं, सभी कुछ जो है वो इंडेक्स से काफ़ी, मतलब इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया ये फंड के हैं। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अगेंस्ट में देखते हैं, तो इंसेप्शन की बात करें, 5 ईयर की बात करें, 3 ईयर की बात करें, 2 ईयर की बात करें, 1 ईयर की बात करें, 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, ईयर टिल डेट, सारे ही टाइम पीरियड में निफ्टी स्मॉल कैप 250 या फिर S&P BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई, दोनों में से किसी इंडेक्स को भी आप देखोगे तो उनको सारे ही टाइम पीरियड में इसने अच्छे मार्जिन से बीट किया। जब इक्विटी स्मॉल कैप के एवरेज रिटर्न को बीट कर दिया तो इंडेक्स को तो बीट कर ही दिया है। अगर हम इस फंड की बात करते हैं यहाँ पे, तो सभी कुछ फंड का काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न है, शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स हैं, जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी एवरेज है। इसके अलावा बात करते हैं अपने बेंचमार्क इंडेक्स के अगेंस्ट में, निफ्टी 50 के अगेंस्ट में, कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स में, सब के अगेंस्ट में ठीक ठाक सा अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है। अब देख लेते हैं कि अपनी कैटेगरी में रैंकिंग इसकी कैसी रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर लास्ट 8 ईयर्स की हम बात करते हैं तो पिछले 8 सालों में अपनी कैटेगरी में 8वें नंबर पे है। पिछले 8 साल पहले से, मतलब 14 ऐसे फंड है जो 8 साल पहले भी थे अभी भी है, उसमें ये 8वें नंबर पे रैंक है। 5 सालों में भी 8वें नंबर पे रैंक पे है, 3 सालों में 7वें नंबर पे रैंक पे है, पिछले 1 साल में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। तो क्या ऐसे फंड को हम खराब फंड कहेंगे? आप मुझे जवाब दो कमेंट में, क्या हम ऐसे फंड को
खराब फंड कहेंगे जो कि 8 सालों में 8 नंबर पे, 5 सालों में भी 8 नंबर पे, 3 सालों में 7 नंबर पे है और 1 साल में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। अच्छा फंड है ये। अब देखो, बेस्ट एक ही, टॉप परफॉर्मिंग एक ही होता है, सब के सब टॉप परफॉर्मिंग नहीं होते। हमारा जो होना चाहिए, जिस फंड के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, वो फंड अगर टॉप 10 में अपनी कैटेगरी में जगह हर साल बना रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, टॉप 5 में बना रहा है तो और बढ़िया है, टॉप 3 में बना रहा है तब तो जबरदस्त ही है। लेकिन अगर टॉप 10 के अंदर भी हर साल, साल दर साल अगर हमारा फंड टॉप 10 के अंदर में भी आ रहा है तो काफ़ी बढ़िया है, हमें उसको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं जो कि हर साल, अगर 20 फंड है तो हर साल 18वें नंबर पे, 19वें नंबर पे, 20वें नंबर पे रह रहा है, तो वैसे फंड में अगर वो मतलब एंट्री करने की या बने रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही हम इस टाइप के फंड की बात करते हैं जो कि रेगुलरली जो पोजीशन है, मतलब टॉप 10 के अंदर में रेगुलरली लंबे समय से और अभी तक बना हुआ है, और समय के साथ देखें तो परफॉर्मेंस इसकी कोई अच्छी ही होती जा रही है, कोई खराब होती नहीं जा रही है कि हम एग्जिट करें और भाग जाए। डेफिनेटली एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसके अंदर में न्यू इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और पुराने इन्वेस्टर तो बने रह ही सकते हैं। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा ही फंड चाहिए जिसके अंदर एक बार हमने इन्वेस्टमेंट की और वो हर साल एक स्टेबल सा रिटर्न देता जाए, जैसा ये देते आ रहा है। मतलब अपनी कैटेगरी में स्टेबल पोजीशन बनाकर एकदम फिक्स है कि कुर्सी नहीं छोड़नी है तो नहीं छोड़नी है। तो एकदम बेस्ट टॉप फंड इसको हम नहीं कहेंगे, तो बेकार फंड भी नहीं कहेंगे। स्मॉल कैप की कैटेगरी में एक एवरेज या थोड़ा सा एवरेज से अच्छा परफॉर्मिंग फंड ही हम यहाँ पे इसको कहेंगे, और डेफिनेटली इसके अंदर में बने रह सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप कोई भी बाइंग सेलिंग डिसीजन लेने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें।